आज हम लोग बात करेंगे सीआरपी सी रिएक्टेड प्रोटीन के बारे में। पहली चीज समझो, सीआरपी की रिपोर्ट को, मेडिसिन को, ट्रीटमेंट को, इलाज को। कब सीआरपी बढ़ता है, कब कम होता है, किस किस बीमारी में आपको सीआरपी बढ़ सकता है, रिपोर्ट के साथ दवाइयां भी मैं आपको बता दूंगा। डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, अकॉर्डिंग टेक मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। सी रिएक्टेड प्रोटीन क्या होता है? पहली बात है, ये रिपोर्ट है एक पेशेंट की जिसमें सीआरपी की वैल्यू आई है 3.50। ये नॉर्मल होती है। देखो, अगर रेशियो की मैं बात करूं तो बेसिकली इस किसके अंडर आनी चाहिए? 3.5, 0.0 से लेकर 5.00 के अंडर में वैल्यू होना चाहिए आपकी। एमजी पर डेसीलीटर में वैल्यू आती है। अब देखो, सीआरपी बढ़ने का कारण क्या है वो समझेंगे, सारी चीजें डिटेल से समझा दूंगा मैं। समझो सी रिएक्टेड प्रोटीन के बारे में। तो बोलना है, सीआरपी इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लीवर ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। सीआरपी एक प्रोटीन होता है जो कि सूजन होने पर लीवर में बनता है। इट राइज क्विकली इन रिस्पॉन्स ऑफ इंफेक्शन और टिश्यू इंजरी। बोलना है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई संक्रमण होता है, चोट लगने पर तेज होता है, इसी कंडीशन में क्या होता है? चोट लगना, ये सारी चीजों में आपका जो सीआरपी का वैल्यू बॉडी में बढ़ता है। हायर सीआरपी मेजर एक्टिव इन्फ्लामेशन इन दी बॉडी। इस पॉइंट को समझो कि बोलना है कि सीआरपी बड़ा होने का मतलब शरीर में सक्रिय सूजन है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है, कोई सूजन है, तब आपके जो सीआरपी की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। डॉक्टर यूज सीआरपी, डॉक्टर सीआरपी करवाएंगे क्यों? डॉक्टर यूज सीआरपी टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर द डिसीज ऑफ एक्टिविटी। देखो, बीमारी का पता नहीं होगा सीआरपी से। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसको टीबी है, कि इसको मलेरिया है, कि इसको डेंगू है, कि इसको क्या है, ये चीज आप नहीं बता सकते हो। हाँ, सीआरपी से आप ये बता सकते हो कि बॉडी में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, सूजन हुआ है, कितना परसेंट तक पहुंच गया है, ये चीजें डिसाइड होती है। पर कौन सा इन्फेक्शन है वो चीजें सीआरपी नहीं डिटेक्ट करता। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें, क्लिनिकल पॉइंट्स की, तो नॉर्मल जो सीआरपी की वैल्यू यूजुअली मानी जाती है 1 mg पर डेसीलीटर से वैल्यू कम आना चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए। माइल्ड इंक्रीज केस में 1.1 से लेकर 10 mg पर डेसीलीटर तक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता है। मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में सीआरपी आ रहा है, 1 से लेकर 10 के बीच में सीआरपी आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर हाई सीआरपी वैल्यू किसे मानते हैं? 10 mg पर डेसीलीटर, 10 mg पर लीटर, यानी कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, 10 mg से अगर ज्यादा हुआ है मतलब बड़ा हुआ है, कोई सीआरपी के टेस्ट की वैल्यू बढ़ी हुई है, मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है। तो इतना समझ में आया आपको बेसिक कि सीआरपी भैया 1 से कम होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में नॉर्मल बढ़ा हुआ मानते हैं, मतलब हाँ इन्फ्लामेशन तो है पर कम है। और अगर वैल्यू 10 से ऊपर आएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सीआरपी इज हाई, अगर सीआरपी ज्यादा बढ़ा हुआ आया है तो क्या होगा? सीआरपी बेसिकली बात करें तो सीआरपी राइज रैपिडली विद इन 6 to 8 आवर आफ्टर इन्फ्लामेशन। 6 से 8 घंटे के बाद, ये पॉइंट समझ लो, अगर आपकी बॉडी में सीआरपी सूजन शुरू होने के 6 से 8 घंटे में बढ़ जाता है, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, कुछ भी ओवरऑल बॉडी में, ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी में कहीं भी A to Z कहीं भी इन्फ्लामेशन होगी, तो आपका जो सीआरपी का वैल्यू बढ़ा हुआ आएगा। 6 से 8 घंटे में बढ़ जाता है संक्रमण होने के बाद। इट इज मोस्ट सेंसिटिव देन ईएसआर एक्यूट कंडीशन। देखो, ईएसआर जो होता है, ईएसआर भी हम इन्फ्लामेशन के लिए यूज करेंगे, बट ईएसआर से ज्यादा सेंसिटिव सीआरपी माना जाता है। ऑलवेज लुक फॉर द एक्यूट इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज। हमेशा तीव्र संक्रमण, कोई इमीडिएट आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपको पता ही नहीं है कि हुआ है कि नहीं, तो सीआरपी करवा के यह पता किया जा सकता है कि आपकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन फैल चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। व्हेन सीआरपी इज हाई, कब बढ़ जाता है? सीआरपी बढ़ा हुआ कब रहता है? तो पहला है एक्यूट इन्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज वेरी हाई सीआरएफ। सीआरपी जो होता है बेसिकली सी रिएक्टेड प्रोटीन जो बढ़ा हुआ था बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसमें क्या होता है? क्लिनिकल यूज क्या है? जैसे कि हाई बुखार, मरीज को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, हाई सीआरपी वैल्यू भी बढ़ा हुआ है, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप इससे पता कर पाओगे भैया बुखार ज्यादा आ रहा है, पेशेंट को कमजोरी, थकावट महसूस हो रही है, तो सीआरपी बढ़ा हुआ है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है? सीआरपी
मे बी माइल्ड एलिवेट, सीआरपी ज्यादा नहीं बढ़ता है वायरल इन्फ्लामेशन में, वायरल इन्फेक्शन में सीआरपी कम बढ़ता है। एंड क्लिनिकल क्लू की बात करें तो माइल्ड सीआरपी बढ़ेगा, वायरल सिम्टम देखने को मिलेंगे, वायरल कॉज होगा, हल्का सीआरपी बढ़ा। तो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आप सीआरपी से पता कर पाओगे। सिम्टम्स तो ज्यादा है पर सीआरपी कम आ रहा है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है, और सीआरपी बढ़ा हुआ है, सिम्टम्स भी अच्छे खासे है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं सीआरपी इज हाई, सीआरपी हाई में और कौन सी कंडीशन, हार्ट डिसीज। अब देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन में तो बढ़ता ही है, साथ में हृदय रोग में भी सीआरपी बढ़ता है। जैसे कि क्या बात करें, सीआरपी इज यूज टू एक्सेस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि सीआरपी का यूज, जैसे कि हाई सीआरपी का वैल्यू आया है आपका, हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक होती है, सीआरपी होता है, एक टेस्ट करते हैं, हार्ट अटैक के लिए अधिक खतरा माना जाता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी भी होती है जिसमें भी सीआरपी बढ़ता है। आरए बेसिकली आरए फैक्टर की बात करूं, एसएलई की बात करूं, शो एलिवेट सीआरपी, एसएलई एक बीमारी होती है, सिकल सेल की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी बीमारियों में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, व्हेन सीआरपी लो, अब देखो सीआरपी कम होगा तो लो सीआरपी यूजुअली बात करेंगे हम लोग, तो मींस नो एक्टिव इन्फ्लामेशन, कोई दिक्कत नहीं है, सीआरपी कम होना खतरे की बात नहीं होती है, पर सीआरपी बढ़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। नो इन्फ्लामेशन, नो एक्टिव, गुड हेल्थ और नॉर्मल माइल्ड माना जाता है सीआरपी की वैल्यू को। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट को, मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टेबलेट, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कंडीशन समझ लो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, हाई सीआरपी है, तो टेबलेट एमोक्सिसिलिन 500 mg की टेबलेट टीडीएस यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि सीआरपी बढ़ा हुआ है ना, 5 to 7 डेज के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देंगे हम लोग एमोक्सिसिलिन। साथ में पेशेंट को कैप्सूल देंगे लैक्टोबैसिलस का 1/BD देंगे आफ्टर फूड, अगर एमोक्सिसिलिन में अगर आपको लैक्टोबैसिलस वाला कंपोजिशन मिलता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबलेट पेंटाप्रोजोल 40 mg देंगे, दिन में एक बार, खाली पेट देंगे पेशेंट को। इसके अलावा इलेक्ट्रोल ओआरएस सॉल्यूशन भी पेशेंट को दिया जाएगा, सचेट होता है, एक ग्लास में वाटर में मिक्स करके। तो लैक्टोबैसिलस के कैप्सूल, एमोक्सिसिलिन, पेंटाप्रोजोल साथ में, ये हम लोग देखेंगे। अगर इसमें कुछ कंडीशन जुड़ेगी, पेशेंट को ज्यादा बुखार है तो इसमें पैरासीटामोल एसओएस ऐड करेंगे कि मरीज को बुखार भी है, वो मैनेज करेंगे। उल्टी घबराहट चक्कर है तो फिर हम उसके लिए ओंडासेट्रोन वगैरह ऐड कर देंगे ताकि पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह मैनेज हो। यहीं पर अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें, तो टैबलेट पेंटाप्रोजोल जो देंगे, सबसे पहले पैरासीटामोल देंगे। देखो वायरल इन्फेक्शन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमेशा किया जाएगा, तो पैरासीटामोल पैरासीटामोल 650 mg यूज करेंगे 3 to 5 डेज के लिए बुखार मैनेज करने के लिए। विटामिन सी 500 mg यूज करेंगे हम लोग, दिन में एक बार या 2 बार आप दे सकते हो पेशेंट को। विटामिन सी के यहाँ पे कैप्सूल्स देखने को, टैबलेट मिलती है, लिम्सी टैबलेट भी आती है। जिंकोविट देंगे कमजोरी दूर करने के लिए, और डोलो 650 देंगे बेसिकली उसको दर्द बुखार वगैरह मैनेज करने के लिए। ओआरएस, इलेक्ट्रो, देखो हमेशा ध्यान रखना वायरल इन्फेक्शन में आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा आप अदर ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दे सकते हो। और एंटीबायोटिक देना तो सबसे बड़ी गलती होती है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगी। क्लिनिकल यूज क्या है भैया सीआरपी का, तो सीआरपी इज यूज फॉर द अर्लियर डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, सीआरपी सूजन में पहचानने के लिए यूज करेंगे। सीआरपी डिक्रीज क्विकली, अगर सीआरपी क्विकली डिक्रीज हो रहा है तो इलाज सीआरपी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली बेटर देन ईएसआर से अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। तो सीआरपी से हम लोग बहुत सारी चीजें डिटेक्ट कर पाते। अब 2 मिनट और आप मेरी बात सुनना, रुकना, आप ये बात सुन के जाना। अगर आप मेडिकल छात्र हो, मेडिकल से हो, और अगर इस तरह की चीजें आप सीखना चाहते हो तो 950 में हमारी एक बुक देते, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ के फॉर्म में देते। जिस तरह से आपने पीडीएफ देखी है, बहुत सारी पीडीएफ हमारी बुक के पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, सब कुछ आप डाउनलोड फोटोकॉपी आपको करवा सकते हो। वीडियो लेक्चर नोट सब कुछ मिलेगा, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ मिलता है इंडियन मेडिकल लेक्चर के अंदर, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित। आप आपके प्ले स्टोर पर डालो, गूगल से सर्टिफाइड है, डाउनलोड करके कर सकते हो। आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह से दिया जाएगा इसी 950 रुपए वाले कोर्स के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से या एप्लीकेशन से या व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।